लाइफ की अक्सर हम छोटी-छोटी बातों में घबरा जाते हैं और सोच देते हैं कि क्या है ज़िंदगी, छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। पर जब हम पढ़ते हैं महान लोगों की ज़िंदगियों को, तो पता चलता है कि वो कैसे-कैसे आगे बढ़े। इनमें से एक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध भी अपनी तपस्या से, अपने हर एक तरीके से वो परमात्मा को पाना चाहते थे। कहते हैं कि एक बार वो ऐसी तपस्या कर रहे थे जिस पे उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, अन्न का एक ही दाना बस ग्रहण कर रहे थे। शरीर बिल्कुल कंकाल बन चुका था, पर कहीं न कहीं फिर भी वो शांति नहीं मिल रही थी, वो तड़प खत्म नहीं हो रही थी, जो वो चाहते थे कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो एक दिन परेशान होके कहने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सब छोड़-छाड़ के वापस जा रहा हूँ, नहीं मिलने वाला परमात्मा मुझे। तभी रास्ते में क्या देखते हैं कि एक गिलहरी जो है नदी में जाती है, वापस मिट्टी में आती है, लौटती है, फिर जाती है, फिर लौटती है और वो प्रोसेस करती रहती है। तो महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप? तो उसने कहा कि ये नदी मेरे बच्चों को बहा के ले गई है, जब तक इसे खाली कर ना कर दूँ, तब तक चैन से नहीं बैठूँगी। तो महात्मा बुद्ध हँसने लगे कि इतनी बड़ी नदी और तुम इतनी छोटी-सी, क्या तुम्हारे प्रयासों से नदी खत्म हो जाएगी? उसने कहा, मुझे नहीं पता खत्म होगी या नहीं, पर मुझे अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। महात्मा बुद्ध कहने लगे, समझ भी है कि ये नदी कितनी बड़ी है? उसने कहा, मुझे नदी देखने का टाइम ही कहाँ है। मुझे तुम्हारे साथ बातें करने का भी टाइम नहीं है, छोड़िए और मुझे अपना काम करने दीजिए। और इतना कह के वो फिर ये सब करने लगती है। तो महात्मा बुद्ध को वहाँ से एकदम से ज्ञान होता है कि इतनी बड़ी नदी बिना देखे बस वो लगी है अपने काम में, अपनी लगन में और बिना थके अंतिम श्वास तक दे देना चाहती है अपने काम को। तो मैं कैसे घबरा गया, सब जानकारी होते हुए भी मैं क्यों वापस दौड़ रहा हूँ। और फिर वहीं से उन्होंने वापस जाने का प्रण ले लिया कि जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। तो इन कहानियों से हमें यही शिक्षाएँ मिलती हैं कि अक्सर हम छोटी-छोटी बातों पे ही घबरा के वापस हो जाते हैं। तो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, हम टिक के ना बैठे, तो ये बायोग्राफ़ीज़, ये जीवनियाँ हमें जीवन जीने की राह देती हैं। तो ये सच्ची में थे जीवंत शिक्षक।